अभी आप जो देख रहे हैं वो एक प्रतीक है जिसे आप में से कई लोग जानते होंगे, इल्यूमिनाटी। दोस्तों, आप देख रहे हैं कंस्पिरेसीज आफ्टर नाइटफॉल। बीबर, गागा, ओबामा, एमिनेम, Beyonce, Jay-Z, LeBron Smith, Swift, West, Queen Elizabeth। क्या इल्यूमिनाटी छिपकर आपकी जिंदगी को नियंत्रित कर सकता है? हम में से कई लोगों को उनके बारे में पता चला होगा, कुछ कहानियों और परिकल्पनाओं के जरिए, जिनका दावा है कि बहुत सी मशहूर हस्तियों ने इल्यूमिनाटी को अपनी आत्माएं बेच दी। आपको ये अलग अलग प्रतीकों में दिखेगा, हाथों के इशारों में दिखेगा, गानों के बोल में सुनेगा, लेकिन इल्यूमिनाटी का सिद्धांत इससे कई ज्यादा गहरा है। इस संप्रदाय की शुरुआत कैसे हुई, ये जानने के लिए हमें 18वीं सदी में जर्मनी के बावेरिया में जाना होगा, जहां एक गुप्त समुदाय था जिसे कहते थे और द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी, या जागृत लोगों की फौज। उस समय ये लोग विज्ञान और समानता को भावना देते थे। वे अंधविश्वासों, धार्मिक शक्तियों और क्रूर नेताओं के बिल्कुल खिलाफ थे। वो कुछ अजीब से रस्मों रिवाज किया करते थे और कुछ प्रतीकों का भी इस्तेमाल करते थे। इस समूह की रूल बुक में ये भी लिखा था, ऑर्डर का आज का हमारा उद्देश्य है कि हमें अन्याय करने वालों की साजिशों को खत्म करना है और उन पर हावी हुए बिना ही उन्हें नियंत्रित करना है। तो क्या आज की सफल इल्यूमिनाटी हस्तियों को समूह में इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि वो ज्यादा जागृत हैं? क्योंकि सबसे पहले के इल्यूमिनाटी सदस्य बहुत सफल थे। कुछ सदस्य तो सरकारों में नेता भी बन गए थे, लेकिन कुछ समय के बाद लोग उन्हें एक खतरनाक समूह के रूप में देखने लगे, क्योंकि इल्यूमिनाटी के ये सफल सदस्य अपनी सफलता का बखान करने लगे थे, जबकि उन्हें ये सब एक राज रखना था। ये सब उस हद तक पहुंच गया था कि बावेरिया के ड्यूक सत्ता के हाथ से जाने के डर से इस समूह से इतने आतंकित हो गए थे कि उन्होंने ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी पर बैन लगा दिया और उनमें से कुछ को जेल में भी डाल दिया। वो चाहते थे कि इस समूह का अस्तित्व ही खत्म हो जाए। लेकिन जैसे कि अब हम जानते हैं, ऐसा लगता है कि ये आज भी मौजूद है और लोगों पर इसका प्रभाव भी काफी ज्यादा है। साजिशों के कई सिद्धांतकारों का ये भी मानना है कि कई बड़ी घटनाओं के पीछे इल्यूमिनाटी का हाथ था, जैसे फ्रांसीसी क्रांति और तो और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या भी। यही कारण है कि आज भी बहुत से लोग इल्यूमिनाटी से मंत्र मुग्ध हैं और इसे एक गुप्त VIP क्लब मानते हैं। इलॉन मस्क ने मेट गाला में ये क्यों पहना था? उनकी जैकेट पर लिखा है नोवस ऑर्डो सेक्युलरम, जिसका मतलब है इस युग की नई फौज, दुनिया की नई फौज। Stephen Strange. The Illuminati will see you now. The second thing he did was expose that the government controls rain and told us that the government has underground bunkers. When you see this, 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 these are all occult, Satanist, symbolic symbols. Why is it important not to have mirrors in your house? Because once you have sold your soul, you see images of demons. That's a true fact. ये कहानियाँ और परिकल्पनाएं उस हद तक पहुँच गई जहां उनकी नजर में ज्यादातर लोग जो शक्तिशाली हैं, वो सब गुप्त रूप से इल्यूमिनाटी का हिस्सा हैं। और अब हम अपने सवाल पर वापस आते हैं, क्या इल्यूमिनाटी छिपकर आपकी जिंदगी को नियंत्रित कर सकता है? हम ये तो पक्का ही जानते हैं कि कुछ शक्तिशाली समूह तो सच में मौजूद हैं, जो दुनिया को संचालित कर रहे हैं, जैसे बड़ी फार्मा कंपनियां, मीट इंडस्ट्री, राजनेता, अरबपति लोग। ये वास्तव में आपकी जिंदगियों को नियंत्रित करते हैं, लेकिन असलियत में इन लोगों को सिर्फ एक ही प्रतीक से मतलब है, वो है डॉलर का प्रतीक, ना ही कोई त्रिकोण का प्रतीक। तो मैं अगर आपको अपनी सोच बताऊं कि मैं क्या मानती हूँ,
तो किसी राज से डरने के बजाय जो कुछ आप पहले से जानते हैं उसको काबू करने के लिए अपनी खुद की ताकत पर भरोसा क्यों नहीं करते? आपको बड़ी फार्मा कंपनियों के बारे में पता है, आपको फूड इंडस्ट्री के बारे में पता है, आपको बड़ी टेक कंपनियों के बारे में पता है। ये दुनिया पहले से ही ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो खुले तौर पर बिना किसी से छिपे आपको नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए पहले उन पे आवाज उठाते हैं जिसके बारे में हमें पता है और जिसका हमारे पास सबूत है। नाइट फैम, हमने अभी ये हिंदी चैनल शुरू किया है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज फॉलो करना ना भूलें।